अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने बदतरीन इंतज़ामी दौर से गुज़र रही है तो बेजाना होगा। मिफ्ता इस्माइल जो पाकिस्तान भर में नून लीग का जाना पहचाना चेहरा और सिंध नून लीग के नुमाइंदा हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है पार्टी के ओहदे से और अब जमात ने वो इस्तीफ़ा कबूल करने के बाद शहबाज शरीफ साहब के पसंदीदा अशख़ास को लगाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। मिफ्ता इस्माइल का इस्तीफ़ा या उनका हट जाना अमूमी हालात में कोई बहुत बड़ी बात ना होती, लेकिन जिस अंदाज से मिफ्ता इस्माइल को हटाया गया, जिस अंदाज से पार्टी के एक ख़ास धड़े ने धक्का लगाकर और ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ और गालम गलोच के साथ और हमले के साथ मिफ्ता इस्माइल को फारिग किया है, इसके बाद कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जो है नून लीग के साथ मिलने पर जब बात होगी तो दो मरतबा सोचेगा ज़रूर। पार्टी के अंदर ये धड़ा जिसको शहबाज शरीफ साहब की कुर्बत हासिल है, राना मशहूद उनके साथ मौजूद हैं, एहसन इकबाल साहब के सामने जब ख़त रखा मिफ्ता इस्माइल की तरफ से तो उसके ऊपर कोई ख़ास रद्द अमल नहीं आया और इस्तीफ़ा फ़ौरन ही कबूल कर दिया, जिससे पता चलता है कि वो भी इसी सोच के हामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिंध के ऊपर अब अपना कब्ज़ा मुकम्मल कर लिया है। जिस शख्सियत के लिए शहबाज शरीफ साहब ये सब काम कर रहे हैं वो पंजाब में 3 दिन गुजारते हैं और कराची में 3 दिन गुजारते हैं और एक दिन क्या करते हैं इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। वो ज़ाहिर है ना तरबियत के अंदर, ना तालीम के अंदर और ना मौका महल के मुताबिक बात करने के हवाले से जाने जाते हैं। लेकिन मिफ्ता इस्माइल जिसने पार्टी को रिप्रेजेंट किया तमाम मुश्किल हालात के अंदर, जिसने एक बाकायदा स्टैंड लिया और उसकी पादाश में उसको जेल भी जाना पड़ा, अब बुनियादी तौर पर फारिग होकर अपने सियासी ज़ख्मों को चाट रहे हैं। ऐसे ज़ख्म जो किसी और ने नहीं लगाए, ये PTI ने नहीं लगाए, पीपल्स पार्टी ने नहीं लगाए, उनकी अपनी जमात के लोगों ने लगाए हैं और मौजूदा आला क़यादत की सरपरस्ती में लगाए हैं। कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा सकते हैं कि पार्टी से जब लोग निकाले जाते हैं या ओहदों से फारिग किए जाते हैं तो उसका भी एक तरीका और तहज़ीब है, लेकिन जिस तरीके के साथ मिफ्ता इस्माइल को फारिग करने की कोशिश की गई है, जिस वजह की बुनियाद पर उन्होंने पार्टी के अहम तरीन और मरकज़ी ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, वो बिल्कुल भी किसी अच्छे हवाले की बुनियाद नहीं बन सकता। इस वक्त आपके सामने है, उनके पोस्टर्स फाड़े गए, उनके दफ्तर के ऊपर हमला किया गया और ये दफ्तर उनका अपना ज़ाती दफ्तर नहीं है, पार्टी का दफ्तर है, जो हमें पार्टी के मेंबरान ने बताया। मिफ्ता इस्माइल अपनी जेब से जिसके पैसे देते हैं, दरवाजे तोड़ दिए गए और सबसे बड़ी बात ये कि बदतरीन गालम गलोच का उनको निशाना बनाया गया। उनके बारे में सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई। ये एक कैंपेन की झलक हम आपको दिखा रहे हैं जिसके अंदर बताया गया कि ये शख्स जो है ये जाली नुमाइंदा है नून लीग का और ये प्रधानमंत्री बना हुआ है और इसकी हरकत देखें। अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह दमस कलंदर हम दिखाएंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस कारसाज के फर्स्ट फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस हॉल है जी, और इस हॉल के अंदर ये जो कब्ज़ा ग्रुप था इसने यहाँ से तस्वीरें चेंज की हैं जी, और ये चेंज हुई भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहाँ सलमान साहब ने अपनी तस्वीर लगवाई है, यहाँ पर शायद खाकान अब्बासी साहब की तस्वीर थी। इस सोशल मीडिया पोस्ट पर अगर आप तस्वीर देखें तो मरीम नवाज़ की तस्वीर लगी हुई है, बल्कि जो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं उन पोस्टरों के अंदर सिर्फ मिफ्ता इस्माइल की तस्वीर पर जबर है। बराबर में मरीम नवाज़ की तस्वीर भी लगी हुई है, शहबाज शरीफ की तस्वीर भी लगी हुई है और नवाज़ शरीफ की तस्वीर भी लगी हुई है। उन पर हाथ नहीं रखा गया, सिर्फ मिफ्ता इस्माइल और उनके साथ जो मुकामी अहदेदारान थे उनको फारिग किया गया। ज़ाहरन जो वजह बनाई गई वो ये कि कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो टिकटों की तकसीम है उससे हम खुश नहीं हैं और मिफ्ता इस्माइल ने अपने मनपसंद के बंदों को टिकट दिए हैं। अब ज़रा बैकग्राउंड जहन में रखिएगा, मेमन बरादरी का एक नुमाइंदा है जो अगर खरबपति नहीं है तो करोड़पति या अरबपति तो ज़रूर होगा अगर उसके फैमिली के हिसाब से मिला के बयान किए जाएँ। बिज़नेस कम्युनिटी का नुमाइंदा है, कामयाब बिजनेसमैन जाना जाता है। पेंसिल्वेनिया से उसने PhD की हुई है और मुआशी मामलात पर वो ऐसी गिरफ्त रखता है
कि जब भी पार्टी की आला क़यादत को, ये शहबाज शरीफ साहब जो ट्वीट वगैरह करते हैं आपको इकॉनमी के ऊपर, ये सारे के सारे मिफ्ताह इस्माइल की तरफ से आते हैं। ये पार्टी जो आपको बड़े बड़े बयानियाँ जारी करती नज़र आती है इकॉनमी के ऊपर और रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आती है और स्टेटमेंट्स देती हुई नज़र आती है, ये मिफ्ताह इस्माइल या मोहम्मद ज़ुबैर के तवसत ये तमाम बयानात आते हैं। इसके अलावा मईशत को समझने वाले पार्टी में मौजूद नहीं है। तो एक ऐसा शख्स जिसके पास माल भी है, जिसके पास तालीम भी है, जिसके पास नाम भी है और जो बहुत नाजुक मोड़ के ऊपर वो पॉलिसी अपना सकता था मफाहमत की, जो पार्टी के बड़े बड़े ज़ोमा ने अपनाई और अपना बिज़नेस और दामन बचाकर लाहौर के अंदर आराम से दुबक कर बैठ गए, उसने नहीं अपनाई। मिफ्ताह इस्माइल की जेल जाने की वजह सिर्फ सादा सी ये थी कि उसने खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ झूठा बयान देने से इनकार कर दिया और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ झूठा बयान देने से इनकार कर दिया, जेल में चले गए। आपने कह रहे होंगे कि जेल में गए तो क्या बड़ी बात हुई, सारी जेल में गए हैं, शहबाज शरीफ भी जेल में गए हैं, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल जेल में जाने को अवॉइड कर सकते थे अगर वो एक बयान दे देते। इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो बिज़नेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को अब अपना बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जब मिन्नत तरला करना पड़ता है, क्योंकि पार्टी के लिए उसने एक स्टैंड लिया और जिसके नतीजे में उसकी जो शोहरत है उसके ऊपर ऐसा बट्टा लगाने की कोशिश की गई कि अब वो अपना अकाउंट खुलवाने के लिए उसको तगदो करनी पड़ती है। ये उसके लिए बहुत बड़ी कीमत है। कहने का मकसद ये है कि मिफ्ताह इस्माइल जैसे लोगों को ये तमाम बकबक बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, नाम की भी कमी नहीं है, तालीम की भी कमी नहीं है। अगर पार्टी अपने वफादार वर्कर्स को इस तरीके से ट्रीट करेगी तो कोई भी शख्स पार्टी के साथ, ऐसा शख्स जिसके अंदर इज़्ज़त नफ्स मौजूद है, मुंसलिक नहीं होना चाहेगा। इसमें बहुत बड़ा किरदार ज़रा शहबाज शरीफ साहब का है। अब वो सिंध जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर अपने मनपसंद के लोगों से बात करेंगे। मिफ्ताह इस्माइल से उनकी मुलाकात नहीं होगी, कम से कम हमें बताया यही गया। ये भी बताया गया कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ किस तरह इस तमाम मामले पर बिल्कुल गुमसुम हैं। यानी वो लोग जो पढ़े लिखे लोगों को, जिनकी ज़रूरत नहीं है कि सियासत के अंदर खज्जल हों, उनको इस्तेमाल करते हैं अपना काम करने के लिए। जब उन लोगों पर उफ्ताद पड़ती है तो मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करते हैं। तो मुर्द इल्ज़ाम आपको शहबाज शरीफ को भी ठहराना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को ठहराना चाहिए, जिनके नाक के नीचे उनके दस्तरास जिनको वो कहते थे, उनके साथ ये हाल बनाया जा रहा है। तो नून लीग का पंजाब का बहरान तो आपके सामने है। एक बड़े बयानिए की जंग के बारे में बताया गया कि जी जंग चल रही है, एक तरफ शहबाज शरीफ अपने बंदे ला रहे हैं, मरीम नवाज़ अपनी जगह नहीं छोड़ रही और बड़ा घमसान करम पड़ा हुआ है। आपने बलूचिस्तान के अंदर पार्टी की टूट फूट को देख लिया। केपी आजकल किसी खाते के अंदर ही नहीं आता, लेकिन केपी के अंदर भी हालात दुरुस्त नहीं हैं। सिंध एक सूबा है जिसके अंदर नून लीग अपना कद काठ बढ़ा सकती थी, वहाँ पर भी बदतरीन किस्म की बदइंतज़ामी आपको नज़र आती है। तो नून लीग को इस वक्त किसी पीटीआई की ज़रूरत नहीं है, किसी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी बाहर के चैलेंज की ज़रूरत नहीं है। अंदर से जो लंका ढाई जा रही है वही काफ़ी है। अब पिछली मरतबा पूछे में मुझसे किसी ने सवाल किया था कि क्या ये जानबूझ के किया जा रहा, तो मैंने उसका जवाब दिया था कि ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा। मैं अभी भी इस राय पर कायम हूँ कि ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा, लेकिन नताइज वही हैं। जानबूझ के अगर नहीं किया जा रहा और बेवकूफ़ी और हमाकत के अंदर किया जा रहा है या गरूर और इनसिक्योरिटी के अंदर किया जा रहा है, तो उसके नताइज भी वही निकलेंगे। बताया गया कि मिफ्ताह इस्माइल ने मुबैना तौर पर लोगों को ये कहा था कि इन इंतखाबात के अंदर शहबाज शरीफ की तस्वीरें ना लगाएं। अगर आप उनकी अपनी इलेक्शन की कैंपेन देख लें तो हर तीसरी तस्वीर शहबाज शरीफ की थी। और ये वैसे शहबाज शरीफ साहब को कितनी तस्वीरें लगवानी हैं, क्यों शौक़ है आपको इतनी तस्वीरें लगाने का? पार्टी लीडर्स लगाते भी हैं, ये तस्वीरें फाड़ी गई, इसके अंदर भी शहबाज शरीफ साहब की बड़ी अच्छी तस्वीर लगी हुई है। तो अगर तस्वीरें ना लगवाने के इल्ज़ाम को बुनियाद बनाकर आपने मिफ्ताह इस्माइल जैसे लोगों को फारिग करना है, तो फिर आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह आप खुद ही काफ़ी हैं इस पार्टी के लिए।